क्या होगा इसका रिजल्ट? दोनों पे जब कंप्लीमेंट लगा रहेगा तो क्या आएगा रिजल्ट? ए इग्नोर बी। ओके ओके, बहुत सही बहुत सही। किसने बताया? ए इग्नोर बी, मतलब एज इट इज लिख देंगे ए इग्नोर बी। ओके, ये 4 प्रॉपर्टी है, मिक्स्ड प्रॉपर्टी ऑफ एक्सडोर और एक्सनोर गेट। ये तुम्हें याद नहीं रखना है, ये अभी बस देख लो, तुम्हें याद नहीं रखना है। तुम्हें याद क्या रखना है वो मैं बताऊंगा, ये कहाँ से आया है सब बताऊंगा, इसका सोर्स बताऊंगा जो ये कहाँ से लिया गया है। तो ये चारों क्लियर, ये चारों क्लियर, यहाँ तक किसी का कोई डाउट? ये चारों समझ में आ रहा है अभी तक कितना क्या? देखो कुछ नहीं, ए पे अगर कंप्लीमेंट लगा रहे हैं एक्सोर बी पे, तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं, या तो इस पे कर सकते हैं या टोटल पे कर सकते हैं। देखो, या तो इस पे किए या टोटल पे कर दिए। और पता है 2 इनपुट एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर होता है, तो फिर इसके बदले में ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम काम जो ये किया है यही काम यहाँ पे किए, बस यहाँ पे एक्सोर था, यहाँ पे एक्सनोर था, तो ये दोनों काम सेम ही हुआ है। अब देखो एक पे था तो ऐसे किए, 2 पे है ए बार एक्सोर बी बार, तो ए एक्सोर बी लिख दिए सिंपली। यहाँ पे भी देखिए ए बार एक्सनोर बी बार, तो सिंपली ए एक्सनोर बी लिख दी। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, एवरीथिंग? चलो, अब ये आया कहाँ से अभी बताऊंगा मैं, बस तुम देखते जाओ, तुम्हें ये याद नहीं करना पड़ेगा। ये अभी लग रहा होगा सर पता नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा, कभी इस पे कंप्लीमेंट है तो इसको गायब कर दे रहे हैं, कुछ नहीं, अभी देखते रहो, जनरलाइज वे में मैं बताऊंगा चीजें। अब लिखो 3 इनपुट एक्सोर एंड एक्सनोर गेट। 3 इनपुट है तो कितना हो जाएगा? ए बी सी, यही होगा। यही होगा ए बी सी। ओके, अब देखो यहां पे लिखते हैं ए एक्सोर बी एक्सोर सी, यहां पे क्या लिखेंगे? ए एक्सडोर बी एक्सडोर सी। ओके, 3 इनपुट कितना कॉम्बिनेशन बनेगा जल्दी बताओ? 3 इनपुट से टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में सारे स्टूडेंट। 3 इनपुट से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा जल्दी, क्विक फास्ट। 3 इनपुट से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 8। वेल डन अमित। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, इसके बाद 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, यही हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया 8। चलो इसको कर दो बंद। अब देखो 8 8 8, चलो अब देखो क्या करना है। 8 0 0 0 करना है, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। ओके, पहले इस दोनों का एक्सोर लेना है, फिर इसके बाद इसके साथ ले लेना है, यही तो करते हो ना। तो 0 और 0 का करोगे तो एक्सोर गेट केस में क्या होता है? इनपुट सेम हो तो आउटपुट 0 देता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सोर गेट केस में सेम इनपुट आउटपुट शुड बी 0। देखो 0 और 0 है, कितना आएगा? 0। फिर 0 को करोगे 0 के साथ कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 0 और 0 करोगे 0 आएगा, लेकिन 0 के 1 के साथ करोगे कितना आएगा? 1, क्योंकि डिफरेंट इनपुट आउटपुट विल बी 1। अब देखो 0 और 1 1 आएगा, 1 और 0 कितना? 1 आएगा। 0 और 1 1 आएगा, 1 और 1 कितना? 0 आएगा। 1 और 0 कितना? 1 आएगा, 1 और 0 कितना? 1 आएगा। 1 और 0 1 आएगा, और 1 और 1 कितना आएगा? 0। 1 और 1 0, और 0 और 0 0 आएगा। 1 और 1 0, 0 और 1 कितना? 1। क्लियर? ये तो क्लियर है सबको? ए एक्सोर बी एक्सोर सी। किसी को कोई डॉट इसमें? किसी को कोई डॉट? ये तो क्लियर है ना? ये तो क्लियर है। अब चलो इसमें देखो 0 0 एक्सनोर गेट के केस में क्या होता है? जब इनपुट सेम हो तो आउटपुट शुड भी 1 हो जाता है। जब इनपुट सेम हो आउटपुट 1 देगा, जब इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट 0 देगा। ओके, कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। देखो 0 0 इनपुट सेम हो गया, आउटपुट कितना देगा? 1, और 1 0 कितना देगा? आउटपुट 0 देगा। आ गया 0 0 0 कितना देगा? 1,
और 1 1 कितना देगा फिर 1 और 1 कितना देगा 1, क्योंकि यहाँ एक्सनॉर गेट का बात कर रहे हैं। सिमिलर का भी यहाँ करोगे 0 और 1 कितना देगा 0 1 कितना देगा 0 और 0 कितना देगा 1। इसको तुम टेबल को ऐसे ही तैयार करोगे एज इट इज आएगा टेबल। अब दोनों को गौर से देखो, दोनों में कुछ डिफरेंट ही नहीं है। देखो ये भी 0 है 0 पे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 0, ये भी 1, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 1। मतलब जब इस दोनों टेबल को तुम गौर से देखोगे दोनों तो सेम ही है सर। तो लिखना यहाँ पे 3 इनपुट XNOR and XOR are equal to each other, that is A XOR B XOR C equal to A XNOR B XNOR C। ये होता है, याद रखना। लोग इससे क्या बोलते हैं पार्सली कंप्लीमेंट या पार्सली इक्वल, ऐसा बहुत सारा वर्ड बोला जाता है। कुछ नहीं, ये दोनों इक्वल होता है। कहाँ से आ रहा है दिख रहा है तुम्हें? ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह गलत पढ़ाया जाता है, इसलिए इसको नोट कर लो। कोई पूछे तो दिखा देना जो देखो दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, ये हो गया इक्वल। और एक चीज़ और याद रखना, एक्सनॉर गेट को जो बोलते हैं, लिख लेना जहाँ एक्सनॉर गेट कल पढ़े थे, एक्सनॉर गेट को बोलते हैं इक्विवेलेंस डिटेक्टर। इक्विवेलेंस डिटेक्टर क्यों? क्योंकि सेम वैल्यू को डिटेक्ट करता है। लाके देखो, अगर 1 1 कहीं दोगे तो क्या देगा आउटपुट? 1 1 के लिए कितना देगा आउटपुट? 1 1 के लिए कितना देगा आउटपुट? जल्दी बताओ, 1 1 के लिए कितना देगा आउटपुट एक्सनॉर गेट के केस में? तो एक्सनॉर गेट को इक्विवेलेंट डिटेक्टर भी बोलते हैं। 1 1 के लिए कितना देगा जल्दी बताओ? गजेंद्र सिंह 4 इनपुट के लिए। रुको बेटा, अभी रुक जाओ ना, अभी तो फिर बोल रहा हूँ, जनरलाइज करूंगा मैं चीज़ों को। अब तुम्हें बताओ, एंड गेट और गेट जब मैं बताया था तो तुम कितना भी इनपुट के लिए कोई दिक्कत हुआ? अभी तुम रुको तो भाई, अभी सबके लिए मैं बताने वाला हूँ। 4 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, 20 के लिए, सबके लिए मैं बताऊंगा। तुम्हें क्या बताओ, एक्सनॉर गेट जो होता है उसको इक्विवेलेंट डिटेक्टर क्यों बोलते हैं? 1 1 के लिए इट गिव 1। ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट डिटेक्टर बोलते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है कि नहीं ये बताओ? यहां लिख देना सेम, लिख देना यहां पे सेम। अब लिखो नोट। इसको इरेज करूं, इसे इरेज कर दूं। अब लिखना नोट, और नोट को लिखने से पहले समझ लो। क्लियर? नोट को लिखने से पहले समझ लो। पहले था कितना? 2 इनपुट, क्या A XOR B। तो बोले A XOR B का अगर कंप्लीमेंट लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? A XOR B का कंप्लीमेंट। ओके, ये तो 2 इनपुट था तो आराम से कर दिए। जब 3 इनपुट आ गया सर तो क्या बोले आप? A XOR B XOR C जो होता है वो किसके इक्वल होता है? A XOR B XOR C के इक्वल होता है। अब कोई बोलेगा 4 इनपुट, जैसे कि गजेंद्र का अभी आवाज आया था, सर 4 इनपुट के लिए क्या होगा? 5 इनपुट के लिए क्या होगा? 6 इनपुट के लिए क्या होगा? अब देखो, ये जो तुम नंबर बढ़ा रहे हो ना, 2 से लेके 3 कर दिए, 3 से लेके 4 कर दिए, 5 6 7 8 कुछ भी कर दो, कुछ भी। कितना? 2 3 4 5 6 7 कुछ भी। देखो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, या तो ऑड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा। यही तो होगा ना? जैसे 2 क्या है? इवन के कैटेगरी में है। 3 क्या है? ऑड के कैटेगरी में। 4 क्या है? इवन के कैटेगरी में। 5 क्या है? ऑड के कैटेगरी में। 6 क्या है? इवन के कैटेगरी में। अब मैं जो लिखा रहा हूं नोट, वो जनरलाइज हुए में रहेगा। ऑड और इवन कुछ भी, कितना भी इनपुट दे, बस तुम्हें पता करना है ऑड है या इवन है, आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ओके, नोट में लिखना क्या सर? नोट में अब लिखना फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट, फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट, नोट में लिखना फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट for odd number of input in XOR and XNOR
इन XOR and XNOR फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट, ऑड नंबर कितना होगा 3, 5, 7, 9, 11 यही चलता रहेगा। फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट द इन XNOR और एंड XNOR आर इक्वल टू ईच अदर। कैसे आर इक्वल टू ईच अदर? ये देखो अभी तो बताए थे ना, A XOR B XOR C क्या हो जाएगा, A XNOR B XNOR C के इक्वल होगा। यही तो है ना, देखो ऑड है, 3 इनपुट है, आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, इसको पहला पॉइंट बना देना, नहीं तो ऐसे लेके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके लिए होगा, ऑड नंबर के लिए। अब नीचे लिखना फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट, फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट कॉमा XOR and XNOR are complement to each other. For even number of input XOR and XNOR gate are complement to each other. इवन नंबर के केस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे का कंप्लीमेंट हो गया। लाइक कैसे, दैट इज करके नीचे लिख देना। जैसे A XOR B इक्वल टू कितना होता था, A XOR B का कंप्लीमेंट। इसी तरह ऐसे हो जाएगा A XOR B XOR C XOR D, तो ये क्या हो जाएगा A XOR B XOR C XOR D का कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इवन नंबर के केस में जैसे भी बोले एक दूसरे का कंप्लीमेंट टू ईच अदर होगा। ऑड नंबर के केस में क्या होगा, दोनों सेम होगा। क्लियर, अब तो क्लियर हो गया ना। सर सेम में इतना अच्छा नहीं पढ़ाते थे, 2 इनपुट पढ़ लिया और ख़त्म। तो सेमेस्टर और इसमें फिर डिफरेंट क्या रह जाएगा, वही ना। ये सब चीज़ें तुम देखो सेमेस्टर में नहीं पढ़ाया, अच्छी बात है, तुम कभी जानने का कोशिश किए, ये बताओ। तुम्हें तो ये जो इतना बड़ा बड़ा मोबाइल फ़ोन में इतना बड़ा बड़ा गेम जो खेलते हो, तुम लोग कोई सिखाया है, ये बताओ। तुम सब कुछ तो जान रहे हो, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा सब कुछ, लेकिन करोगे नहीं तुम लोग। कोई बात नहीं, अब सीख लो, अब भूलना मत। सेमेस्टर में नहीं पढ़ाया गया था, कोई बात नहीं, अब सीख लो अच्छी तरह से। देखो फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट द XOR गेट एंड XNOR गेट आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर। इवन नंबर के केस में क्या होगा, दैट इज के बाद ये लिखना फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट द XOR एंड XNOR गेट आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर। देखो कंप्लीमेंट दैट इज करके ये लिख देना, जैसे ये लिखे थे सेम लैंग्वेज। फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट द XNOR एंड XNOR आर इक्वल टू ईच अदर, देखो इक्वल है। और इवन नंबर के केस में क्या, एक दूसरे कंप्लीमेंट टू ईच अदर है। बस ये लिख दो। लैंग्वेज समझने के, लैंग्वेज तो बस लिखा दे, तुम्हें याद रहे, नोट में रहे, क्योंकि नोट को तुम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान देते हो। बाकी कॉपी में ध्यान दो नहीं, लेकिन नोट को जरूर एग्जाम के वक्त तो पढ़ के जाते हो सकता है नोट से क्वेश्चन आ जाए। उस टाइम इतना माइंड में नहीं आता कि 2 से ज़्यादा इनपुट भी हो सकता है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक, चले आगे। चलो अब तुम्हें क्या याद रखना है, ये देखो। अभी जो तुम टेबल बनाए थे, टेबल जो बनाए थे, अभी जो तुम टेबल बनाए थे, टेबल को गौर से देखना। मैं टेबल फिर से एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूं। तुम लोग टेबल को देखो, टेबल में जो कौन कौन सा पोजीशन है, 1 2 4 7, इस जो पोजीशन है इसको ये याद रखना तुम हमेशा। 1 पे देखो, जो टेबल बनाए 1 पे देखो 1 होगा, आउटपुट 1 होगा 1 पे। 2 पे देखो आउटपुट 1 होगा। 4 पे देखो आउटपुट 1 होगा। 7 पे देखो आउटपुट 1 होगा। दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा? जो जैसे 0 0 तो ये तो 0 हो गया, फिर 0 1 तो ये कितना है 1 है, इस पे आउटपुट 1 होगा। 3 इनपुट के केस में, सॉरी 0 0 0 0 0 1, इस पे 0 होगा, इस पे 1 होगा। इसी तरह से देखो 2 पे, यहाँ पे 2 होगा, 0 1 0, इस पे भी कितना होगा 1 होगा। ठीक, इसी तरह से दिख रहा है तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। सिग्मा M 1 2 4 7, 1 पे 1 होगा, 2 पे 1 होगा, 4 पे 1 होगा, 7 पे 1 होगा। इस टेबल में अभी जो बनाए हो टेबल, 3 इनपुट का टेबल जो बनाए हो, उस पे इस पोजीशन पे 1 होगा। तो ये जो है हमेशा मीन टर्म में रिप्रेजेंट करता है 3 इनपुट XOR एंड XNOR गेट को, क्योंकि दोनों इक्वल ही होता है।
और इसको याद रखना तुम 1247 1947 याद रहेगा तो 1247 भी याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बहुत जगह काम आएगा ये, तुमको डायरेक्ट टिक करने में, क्योंकि दे देगा तुमको ऑप्शन, क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन में इस टाइप का मीन टर्म दे देगा, 3 इनपुट एक्सऑर गेट एक्सनॉर गेट, कोई भी दे सकता है क्योंकि दोनों इक्वल होता है। तो ये याद रहेगा ना तुम्हें मीन टर्म की चीज़ों में, अपने आप कर ले जाओगे। तो ये हुआ तुम्हारा एक, क्या समझ सकते हो, एक हुआ इंपोर्टेंट, सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत काम आएगा क्योंकि किस टर्म में है ये पता है, एसओपी टर्म में है, क्योंकि सिग्मा एम है ये। 1247 समझे ना क्या बोल रहा हूँ, इस तरह से लिखा गया होगा टेबल, तो 0 पे 0, इस तरह से 1 पे होगा 1, 2 पे 1, 4 पे 1 और 7 पे 1 हो। और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, बहुत ये काम आएगा तुमको कब, जब तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे तब। क्लियर? 1 पे 0 होगा, 2 3 पे 1 होगा। कैसे ये 2 3 पे 1 होगा, फिर तुम लोग कहाँ कंफ्यूज कर रहे हो? टेबल में देखो ना, टेबल जो बनाया हूँ 3 इनपुट एक्सऑर और एक्सनॉर का, उस पे यहाँ पे 1 पोजीशन पे होगा 1, 2 पे 1 होगा, 4 पे और 7 पे। वैसे नहीं कहीं पे भी 1 0 हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख दिया हूँ मैं, वहीं से लिखा हूँ जो टेबल बनाया था। तो 2 3 पे कहाँ पे आ जाएगा, 2 के बाद 4 पे आएगा ना, 1 0 पे होगा। देखो 1 0 पे, लगता है बनाना ही पड़ेगा, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। देखो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो देखो 1 2 4 7, यहाँ पे 1 है, यही टेबल बनाए थे ना अभी। चलो चलें आगे। अब देखो आगे, यहां तक क्लियर सबको? अब लिखो मजेदार चीज, कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ, सीधा कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी लिखो, एक्सनॉर और एक्सॉर कहाँ ही पढ़ रहे हैं। कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सनॉर एंड एक्सॉर लिखने की कोई जरूरत नहीं है बार बार, क्योंकि सिंपल सी बात है वहीं चल रहा है। ओके, कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सनॉर एंड एक्सॉर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बता दो? चलें स्टार्ट करें इसको। सुपर वे में डेफिनेटली बता रहा हूँ, नहीं पढ़े होगे ये तुम, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वे में तो पक्का नहीं पढ़े होगे, तुम चीज़ों को याद कर लिए होगे। थोड़ा एनर्जी दिखाओ अपना, फिर मैं स्टार्ट करूँगा इसे। बता दो जल्दी, थोड़ा एनर्जी शो करो अपना यार। पता नहीं तुम लोग सुबह सुबह इतना सोए हुए लगते हो, पता ही नहीं चलता है क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ। थोड़ा आग लगाओ, कमेंट बॉक्स में आग लगनी चाहिए, वो दिखना चाहिए एनर्जी मुझे, वो जील दिखना चाहिए, वो डेडिकेशन दिखना चाहिए। सामने में तो हो नहीं, कौन क्या मतलब फेस बना के बैठे हुए हो, क्या सोच रहे हो। चलो दिख गया मुझे, दिख गया तुम लोगों का कितना पढ़ने के लिए उत्सुक हो तुम लोग। चलो चलो, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी का कंप्लीमेंट कितना लिखेंगे इसको बताओ। आराम आराम से, आराम आराम से, तुम पढ़ लिए हो, सब कुछ बता दिया हो, 2 इनपुट 3 इनपुट सब कुछ बता दिया, इसीलिए अब इसको लिया हूँ जो अब देखते हैं तुम लोग कितना मज़ा आता है। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी का कंप्लीमेंट, इसको क्या क्या लिख सकते हैं अब ये बताओ, क्या क्या लिख सकते हैं बताओ। क्योंकि देखो अभी एक ही बार कंप्लीमेंट लगाए हैं तीनों का,
जल्दी से बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, जल्दी से। बता दो भैया, रोना नहीं है किसी को। दिवेश रो क्यों रहे हो भाई? ए इग्नोर बी इग्नोर सी कंप्लीमेंट। ओके, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये ए इग्नोर बी इग्नोर सी का कंप्लीमेंट। अच्छा, तो ये कौन सा बड़ी बात हो गई? ये कौन सा बड़ी बात? ये तो ऑलरेडी कंप्लीमेंट है, इसको ऑलरेडी तुम कंप्लीमेंट में लिख दियो। भैया कंप्लीमेंट हटाओगे ना, अब तुम बोलोगे सर ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा बी प्लस ए का कंप्लीमेंट लिख दो। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? तो ये तो तुम्हें पता है 3 इनपुट एक्सॉर और एक्सनॉर इक्वल होता है, तो ये एक्सॉर को हटा के एक्सनॉर में रिप्लेस कर दिया, फिर से कंप्लीमेंट लगा दिए। वाह 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 मोदी जी वाह, ये कौन सा बड़ी बात कर दिया आप? एक्सनॉर हटाओ भाई, एक्सनॉर को हटाना पड़ेगा। जब एक्सनॉर प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो मैं क्या बताया था, जब ए प्लस बी का एक्सॉर पढ़े थे तो हटाए थे ना इसको। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो या क्या करोगे, करो जल्दी से, तभी तो मजा है ना। अब देखो, कोई बात नहीं, ये तो लिख ही सकते हैं, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो, अब समझना, बोर्ड पे समझना आप। अगर ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी के ऊपर कंप्लीमेंट है तो इस कंप्लीमेंट को हम किसी एक पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सुनना गौर से, इस कंप्लीमेंट को किसी एक पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी एक पे। क्या सर, किसी पे भी कर देंगे, कोई गलती नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तुम किसी पे भी कर लो, ए पे कर लो, इसको एज इट इज। मैं जो बोल रहा हूं सुनना ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि जो बोलूंगा वही चीज है, लिखाने वाला कुछ नहीं हूं मैं इसमें। अब देखो, किसी एक पे, एक बार ए पे कर दिया, दूसरा बार कोई बोलेगा सर मुझे ए पे पसंद नहीं है, बी पे करो आप। लो भैया, तुम्हारा भी बात मैं मान लूंगा। अब कोई बोलेगा सर बी पे भी पसंद नहीं है, मुझे सी पे चाहिए, लो। क्लियर? मतलब अगर पूरे पे कंप्लीमेंट है तो किसी एक पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये सारे इक्वल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ओके, अब देखो क्या करना है। अब ये क्या हो सकता है, जब ये कंप्लीमेंट हटेगा तो इसके जस्ट सामने देखना क्या है। ये कंप्लीमेंट अगर हटाना होगा तो इसके जस्ट सामने देखना कौन सा साइन है, एक्सॉर का। एक्सॉर का कंप्लीमेंट क्या हो जाता है, एक्सॉर का कंप्लीमेंट क्या होता है, जल्दी बताओ, एक्सनॉर। तो ये जब हटेगा तो ये इसको क्या कर देगा, एक्सनॉर कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्सनॉर बी, और ये तो एज इट इज रहेगा, फिर इतना लिख सकते हो इक्वल में। अब देखो ए एक्सॉर ऐसे ही रहेगा, अब इस कंप्लीमेंट को हटाओगे तो ये साइन चेंज होगा, कितना हो जाएगा ये, बी एक्सनॉर सी। सिमिलर काम यहाँ पे देखो, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, इसमें किसको, इसके आगे तो कोई साइन ही नहीं है सर, तो इसको ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर, सॉरी एक्सनॉर नहीं, एक्सॉर सी।